चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो 12वीं क्लास का जो इतिहास था, उस इतिहास का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया। अगर जो भी बच्चे अगर हमारी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इतिहास की वीडियो को नहीं देखे हैं, वो बच्चे जाकर इतिहास के पहली चैप्टर को आप देख सकते हैं। सारा का सारा उस चैनल पर द्रोणाचार्य पर अवेलेबल है। जो भी अगर कोई भी अदर एग्जाम के जो भी बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, या जिस किसी बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है, उन सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक है। हम जो आपको इसमें बताएंगे, इस वीडियो में 12वीं क्लास की आज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल। इस भूगोल को हम मानव भूगोल कहेंगे, और इससे पहले जो हम 11वीं क्लास में पढ़े थे, उस भूगोल को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इस भूगोल के बारे में हम इस बुक में 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इस बुक में पहली चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में हम मानव से रिलेटेड जो भी मानव क्रियाकलाप करते हैं पृथ्वी और मानव के बीच जो भी संबंध स्थापित होता है, वो सारा का सारा मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसलिए हम इसे मानव भूगोल भी कहते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन हम इस चैप्टर में पूरी विस्तार से हम करने जा रहे हैं। आप लोग हमारी YouTube चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हम इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी जो भी होगा मैं पूरा कंप्लीट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है भूगोल। चलिए आते हैं। सबसे पहला है भूगोल। भूगोल जिसका इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी कहते हैं ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कहते हैं ये यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। सबसे पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, या इसी को कहते हैं अध्ययन करना। वर्णन करना या इसी को कहते हैं अध्ययन करना। कहते पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के बारे में हम जो जानकारी एकत्रित करते हैं उसी को हम भूगोल कहते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द को किसने दिया था? भूगोल शब्द को किसने दिया? तो इस भूगोल शब्द को इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने दिया था। अगर हम बात करें कि भूगोल का पिता या इसी को कहते हैं जनक किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस को कहा जाए। हिकैटियस भूगोल के पिता या जनक हिकैटियस को कहा जाता है। तो हम लोग जान गए हैं, तो अब हम जानेंगे
कि भूगोल किसे कहते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल किसे कहते हैं? अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि भूगोल या ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भूगोल या ज्योग्राफी किसे कहते हैं? कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की जो सतह है, उस सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक फिजिकल तथा मानवीय ह्यूमन घटकों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अगर यही बात अगर हम भूगोल की परिभाषा को दूसरे शब्दों में अगर व्यक्त करें तो कहता है भूगोल जो है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है? समाकलनात्मक, अनुभाविक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है, जो धरातल पर परिवर्तित होने वाली घटनाओं का अध्ययन स्थान तथा समय के संदर्भ में करता है। कहते धरती पर जो घटना घटती है, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होता है, उन सारे के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, यही हमारी भूगोल है। कहते हैं कि ये सारी जो है कि भूगोल के अंतर्गत आता है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि भूगोल को जो है कि दो भागों में बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धरातल यानी कि धरती की ऊपरी सतह को कहा जाता है धरातल। धरती की ऊपरी सतह को धरती यानी कि पृथ्वी की सतह के समस्त परिवेश या घटनाओं को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसको हम भूगोल कह सकते हैं कि भूगोल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। यानी कि दो भागों में रखा जा सकता है। एक में जिसमें रखा जाता है उसको कहा गया भौतिक भूगोल, अगर दूसरे को कहा गया मानव भूगोल कहा गया। यानी कि इन सभी घटकों को हम क्या कह सकते हैं? मानव भूगोल एगो भौतिक भूगोल कहते हैं। सबसे पहली बात है इसमें, सबसे पहली बात है कि मानव भूगोल। कहते हैं मानव भूगोल में हम इन सब घटकों को पढ़ेंगे। सबसे पहले घटक या इसी को कहते हैं भौतिक तत्व। कहते हैं इसमें पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर आदि तत्व या घटक सम्मिलित है तथा इन समस्त घटकों को सम्मिलित रूप को भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। ये जो भी है इन सब को अगर सम्मिलित कर देते हैं तो हम इसको कहते हैं भौतिक पर्यावरण कहते हैं। अब हम भौतिक पर्यावरण की दूसरे अगर हम मानवीय भूगोल की अगर तरफ चलें तो कहते हैं मानवीय भूगोल सबसे पहले इसकी जो जितने भी इसकी घटक है या तो सांस्कृतिक भूदृश्य है, ये सारा का सारा हम मानवीय भूगोल में पढ़ेंगे। कहते हैं इसमें मानव द्वारा निर्मित घटक सम्मिलित होते हैं। जैसे अधिवास यानी कि घर कौन बनाया? मानव ने। कृषि कौन कर रहा है? मानव ने। उद्योग कौन कर रहा है? मानव ने। व्यापार कौन कर रहा है? मानव ने। जनसंख्या को बढ़ा घटा कौन? मानव ने। सड़क मार्ग बनाया मानव ने। रेल मार्ग बनाया मानव ने। इन सभी को अगर सम्मिलित किया जाता है तो इसी सबको सम्मिलित अगर करते हैं तो इन सबको सम्मिलित करने को मानव भूदृश्य कहते हैं। मानव
भूदृश्य कहा जाता है। इन सब को सम्मिलित रूप को भी इसको हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इन सब को अगर जिन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजों को हमने 2 घटक में पढ़ा और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मानवीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। हम जो है कि यहाँ पर इस भूगोल में हम मानव भूगोल में ही हम मानव भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम 11th में अध्ययन कर चुके हैं और हम पढ़ेंगे इसमें इसके बारे में। सबसे पहली बात है कि मानवीय भूगोल क्या है। तो मानवीय भूगोल के बारे में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मानव भूगोल के यहाँ पर हम परिभाषा से शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि मानव भूगोल को 2 भागों में बांटे थे, एक भौतिक भूगोल और एक मानवीय भूगोल। हमने इस वीडियो में अब हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं कि इसमें बढ़ रहे हैं कि भौतिक मानवीय भूगोल की ओर चलते हैं। कहते मानवीय भूगोल तो ठीक है, लेकिन 1859 के बाद, कहते 1859 के बाद में भूगोल जो चेंजिंग आया, 2 भागों में बटाया, एक वो मानवीय भूगोल और एक भौतिक भूगोल। तो इस मानवीय भूगोल का जो जनक या पिता है, इसको हम कहते हैं फ्रेडरिक रैटजेल। ये जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के थे। ये मानव भूगोल के जनक है। अगर आपसे बच्चों सवाल पूछ दे कि मानव भूगोल की जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रैटजेल है। एक 1859 के बाद में भूगोल 2 भागों में बटा, एक मानवीय भूगोल, एक भौतिक भूगोल में बट गया। और मानवीय भूगोल के बारे में अध्ययन करने में सबसे ज्यादा अगर योगदान दिया तो फ्रेडरिक रैटजेल, जो जर्मनी के थे। इन्होंने जो अध्ययन किया, इस भाग को हम मानवीय भूगोल कहते हैं, इसलिए हम इनको जनक या पिता कहते हैं। आपसे सवाल कभी पूछे मानवीय भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल। अब हम मानव भूगोल की परिभाषा पर गौर करते हैं। अगर आपको छोटा परिभाषा हो तो छोटा परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं आएंगे, लेकिन हम इस परिभाषा को तार्किक और बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद हमने इसको पेश किया। अगर आपको किसी भूगोलवेत्ता का नाम ना दे और आपको कह देगा मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल किसे कहते हैं ये आपको लिख देना है, आपके नंबर मिल जाएगा। कहते हैं मानव भूगोल प्रकृति जगत और मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, दोनों के बीच। मानव और प्रकृति के बीच जो अध्ययन होता है, संबंध जो स्थापित होता है, दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उनको क्या कहता है, मानव भूगोल कहा जाता है। ये चेंजिंग होते रहता है, परिवर्तनशील से संबंध है, उन संबंधों को बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उनको हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। कहते हैं इसमें साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलाप, जो मानव काम कार्य करता है, जो सारी क्रियाकलाप करता है, स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें ये सारी अध्ययन इसी में किया जाता है। अगर हम देखें कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है, उसमें जो क्रियाकलाप किया जाता है, उन्हीं क्रियाकलापों को हम मानव भूगोल कहा जाते हैं। हम इसमें जान चुके हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा को हम जान चुके हैं। अगर इसमें बोल दे आपको कि भूगोल का उद्देश्य, मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। क्या है, पृथ्वी को मानव के घर के
में के रूप में समझना है। यही भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। अगर देखिए कभी भी कोई भी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए भूगोल कहता है कि घर अपना समझिए, इसीलिए आप हर जगह को सुरक्षित रखिए। ये हमारी आया है। अब इस वीडियो में आपकी क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। इसके अगले पार्ट में नेक्स्ट में हम चलेंगे मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषा को लेकर। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिए हैं, जिसमें हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप पढ़ते रहिए, जब तक पढ़िए और पिछले वीडियो से रिवीजन कीजिए और पढ़ते या जो भी हमने आपको बताया वो सारा का सारा आप कंप्लीट करिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।